हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर 1। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ले लिए हैं शुरू के पार्ट के। अब ये 3rd वीडियो है। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना या मेरे अकाउंट पे चेक कर लेना प्लेलिस्ट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पहला है मीनिंग। Bookkeeping, it is concerned with recording and classifying the business transaction. Bookkeeping जो होता है it is concerned मतलब इसका क्या काम होता है, इसका क्या लेना देना होता है अकाउंटेंसी के अंदर। ओके तो इसका पहला ये काम है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखना है। रिकॉर्ड का मतलब होता है कहीं लिख के रखना है ना। और लिखने के बाद में क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लासीफाई मतलब उसको ग्रुप करना है कि जैसे कि सेल्स में जाएगा ये, या परचेसेस में जाएगा ये, या कुछ रिटर्न आया है तो रिटर्न्स में जाएगा। ऐसे हम ग्रुप बनाते हैं। ओके या फिर हमने कोई एसेट खरीदा है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, या फिर हमें उधार दिया है या उधार लिया है, ऐसे कुछ ग्रुप्स है। उसके अंदर हम कैटेगराइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि वो जो हमने रिकॉर्ड किया है वो किस कैटेगरी में जाएगा। अकाउंटेंसी, इट इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। अब बुक कीपिंग के अंदर हमने जो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है, अकाउंटेंसी का मतलब होता है उस चीज़ को समझना। ओके कि अभी हमने उसको क्लासीफाई करा है, तो क्लासीफाई किया है मतलब उसका हमने सेल्स में तो डाल दिया, कुछ चीज़ हमने सेल की, हमने उसको सेल में डाल दिया। ओके हमने उसको रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई कर दिया, लेकिन सेल में डाला, उसके बाद में हम उसको समराइज करेंगे। समराइज मतलब उसको समझेंगे। ओके उसको एनालाइज करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास डाटा आ गया। ओके अभी हमारे पास सेल्स का डाटा आ गया, लेकिन अभी हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में समझाया था ना कि हमारे जो बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, वहाँ पर हम ये सारे रिकॉर्ड्स लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना ये काम आएगी कि अभी पिछले साल का हमारा सेल्स समझो 1 करोड़ था, लेकिन इस साल का सेल्स हमारा 1.5 करोड़ हो गया है। तो हमने ऐसा क्या स्टेप्स लिया कि हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा सेल हो गया है, ऐसा क्या हमने स्टेप्स लिया। हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को खुश रखा, हमने उनको बोनस दिया, वो खुश होके और अच्छा काम करने लगे, है ना। या फिर हमने उनको ट्रेनिंग दिया, उनके अंदर और अच्छा स्किल आ गया। या फिर हमने जो हमारा रॉ मटेरियल था वो किसी से हम जिससे पहले ख़रीदते थे, अभी हमने वो बदल दिया और किसी और से ख़रीदा, हमें कम दाम में भी मिला, अच्छा मटेरियल भी मिला, वर्कर्स भी अच्छे हैं। वो सब कुछ हम स्टडी करेंगे इसी डाटा के ऊपर। तो उसे हम क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसे इंटरप्रेट मतलब उसे और हम और क्या कर सकते हैं। तो अगले साल हमारा जो आज हमारा जो 1 से 1.5 करोड़ हुआ है, 1.5 से वो 2 या 2.5 करोड़ हो जाए। ओके देन स्टेज देखते हैं। Bookkeeping is the primary stage in accounting. It is the base for accounting. अभी ये जो बुक कीपिंग है ये सबसे पहला तो बेसिक स्टेज है। मतलब पहला हमने ऊपर के पॉइंट में क्या देखा कि हम रिकॉर्ड करते उस चीज़ को, है ना। अगर हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो फिर हमारा तो वो बेसिक चीज़ ही हम नहीं कर रहे हैं ना, है ना। प्राइमरी स्टेज मतलब कि सबसे पहला और बेसिक स्टेप क्या है, कहीं ना कहीं उसे लिख के रखना है। अगर हम लिखेंगे ही नहीं तो फिर वो अकाउंटिंग का हमारी शुरुआत ही नहीं होगी, है ना। इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग। अपार्ट फ्रॉम प्राइम अकाउंटेंसी का देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ओके इसका मतलब ये हो गया कि बुक कीपिंग के अंदर तो हमने प्राइमरी स्टेज कर लिया, लिखने का काम तो हमने कर लिया, लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी के अंदर हम उसको और आगे स्टडी करते हैं। शॉर्ट में बोलो तो ओके उसको स्टडी करेंगे कि बाबा अभी हमने रिकॉर्ड तो कर दिया, वही मैंने आपको जो पहले समझाया, उसको स्टडी करेंगे कि हम उससे और क्या बेनिफिट ले सकते हैं उस डाटा से, वो हम देखेंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बुक कीपिंग के। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। अभी बुक कीपिंग का मतलब ये भी होता है हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किधर भी लिख देंगे। ओके जैसे घर पे हमारा कैलेंडर लटका होता है ना, उधर जाके हम कुछ भी लिखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ ताकि अगली बार याद आए, ये वो चीज़ नहीं होती है। ओके इसका या फिर कोई हमारी रफ बुक है हमने उसके पीछे लिख दिया कहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती है। इसके लिए प्रॉपर एक बुक मेंटेन की जाती है
ओके। उस बुक के अंदर प्रॉपरली टेबल वगैरह बनाए जाते हैं। अगर हमने किसी से ट्रांजैक्शन किया है तो उसका प्रॉपर अकाउंट बनाया जाता है और फिर उसके अंडर डेबिट क्रेडिट होता है। हमने लिया है, दिया है पैसा, उसको हम उसको हम अलग जहाँ पर रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड करके प्रॉपरली रख देंगे, लिख के रखेंगे। ओके, किधर भी नहीं लिखते। Then accountancy, the objective of accounting is to prepare the financial statement and further communicate the information to the relevant authorities. अभी लिखने का पार्ट किधर आता है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। लेकिन उस चीज़ को समझने का पार्ट किधर आता है? अकाउंटेंसी में। ओके, उस चीज़ को अभी हमने बुक कीपिंग के लेवल तक के हमने लिख दिया, लेकिन अकाउंटेंसी के लेवल में जाना है हमको, तो हम वहाँ पर स्टडी करते हैं उस चीज़ को, और मतलब उसको एक स्टेप हम और आगे लेकर जाते हैं रिकॉर्ड करने के बदले। ओके, रिकॉर्ड करने के हिसाब से हम एक कदम और आगे जाते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। जाहिर सी बात है, ये कुछ बहुत भारी काम तो है नहीं। अगर आपको बेसिक रूल्स समझ जाते हैं, ओके, कुछ बेचा मतलब सेल किया तो उसको सेल्स में डाल दो, कुछ खरीदा उसको परचेसेस में डाल दो, और भी बहुत कुछ होते हैं जैसे, तो ये कोई बड़े लेवल के लोगों की काम नहीं है। उनको तो उनका काम क्या, डिसीजन लेना और इन चीज़ों को स्टडी करना है ना। तो ये जूनियर स्टाफ भी कर ले सकता है। और अकाउंटेंसी में सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स। सीनियर स्टाफ देखेगा ये अकाउंटेंसी का। देन आउटकम्स क्या है? बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर। अभी जब बुक कीपिंग करते हैं, उसको जहाँ लिखते हैं, उन बुक्स को हम क्या करेंगे, जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसको हम बोलेंगे जर्नल एंड लेजर। ओके, और वही अकाउंटेंसी में द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये जर्नल एंड लेजर जो है वो हम एक रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो डिसीजन लेते हैं। ओके, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है, जो जैसे कि हमने कुछ लिया, जैसे मैंने सेल्स का आपको एग्जांपल दिया, तो 1 करोड़ का हमने 1.5 करोड़ पा लिया, तो मतलब हमारा प्रॉफिट हो गया, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट साइड में। तो ये क्या मिल गया हमको अकाउंटेंसी में, रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट क्या मिला, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के अंदर रिजल्ट्स आएंगे उसके। ओके, आउटकम आएंगे। देन पीरियड, बुक कीपिंग इज डे टू डे डिटेल। अभी बुक कीपिंग जो है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, भले आप चाय कॉफ़ी क्यों ना पीते हो, उसका भी तो खर्चा लगता है ना, 5-10 रुपए का चाय पिया, उसका भी आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो डे टू डे डिटेल्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आता है, बुक कीपिंग में आता है। देन अकाउंटेंसी गिव्स डिटेल ऑफ एंटायर ईयर। और अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, अकाउंटेंसी जो होता है वो पूरे साल का बताता है, और बुक कीपिंग जो होता है वो डे टू डे का बताता है। ओके, देन आई होप आपको समझ रहा है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और आपके फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना, और कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, आपके कमेंट्स आते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो। ओके, और कुछ प्रॉब्लम हो नहीं समझा तो वो भी डालो। एनालिसिस देख लेते। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। ओके, मतलब उसको ऐसा अभी एक बंदे ने लिख लिया, दूसरा आके उसको सुपरवाइज करेगा, चेक करेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो सबको आती ही है, इतनी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होती। तो बुक कीपिंग में इतना कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती। देन अकाउंटेंसी में अकाउंट्स यूजेस बुक कीपिंग इन्फॉर्मेशन टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा एंड देन कंप्लाइज इट इनटू रिपोर्ट। अभी जो अकाउंटेंट होता है ना, वो क्या करेगा, बुक कीपिंग के अंदर जितने भी हमको लेजर्स एंड जर्नल हमने जो बनाए हैं उसको एनालाइज करेगा, उसको स्टडी करेगा। ओके, उसको क्या करेगा, वो उसके बाद में उसको इंटरप्रेट करेगा, मतलब उसको कन्वर्ट करेगा एक दूसरे डाटा में। अब दूसरा डाटा बोले तो क्या हो जाएगा, ये जो बुक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ये पूरे साल का खर्चा होता है हमारा, तो उसके अंदर उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। और उसके अंदर कहाँ से करेगा, उसको कहाँ मिलेगा मटेरियल सारा रिकॉर्ड करने के लिए, बुक कीपिंग के अंदर हमने जो जर्नल एंड लेजर बनाए थे ना, वहाँ से मिलेगा। और फिर आदमी उसको इंटरप्रेट द डाटा एंड देन कंप्लाइज इनटू रिपोर्ट, फिर आदमी उसको कंप्लीट करके उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, और फिर वो जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आगे, और उस बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं कंपनी का। देन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। अभी ये जो बुक जर्नल्स एंड लेजर्स होते हैं ना बुक कीपिंग के अंदर, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो होता है वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, लेकिन वो किस पर लेगा, पूरे साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाते हैं हम अकाउंटेंसी के अंदर, उसके बेसिस पर ही लेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स,
द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन, ये अकाउंटेंसी के अंदर है। देन स्किल्स रिक्वायर्ड, अभी बुक कीपिंग के लिए क्या स्किल चाहिए? एनालिटिकल स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग, मतलब कोई खास डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है आपको, या बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत से भी समझ गए आपको तो आप कर सकते हो। देन अकाउंटेंसी इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल, हाँ ये जो अकाउंटेंसी है इसके लिए लोग लगेंगे प्रॉपर अकाउंटेंट, मतलब जब आपका बीकॉम का डिग्री हो जाएगा या बीकॉम का डिग्री आप पढ़ रहे हो, लाइक 12th भी अगर आप आज हो जाते हो, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तब भी आप अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हो बाहर। और अगर आपका सीए हो जाता है, सीए वगैरह हो जाता है, सीएस हो जाता है, तो भी आप ये काम कर सकते हो। जिसको भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मतलब अकाउंटेंसी का, तो वो ये काम कर सकता है। मतलब आपके पास डिग्री आ गई, एटलीस्ट 12वीं की तो भी डिग्री आ गई आपके पास, 12th की कॉमर्स की, तो आप ये अकाउंटेंट का काम कर सकते हो, है ना, साइड बाय साइड। लेकिन वही बुक कीपिंग के लिए आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपकी मम्मी में अगर कॉमर्स नहीं किया है तो वो भी कर सकती है, अगर थोड़ा सा आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दो तो। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी देख लेते हैं। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यही मैंने कहा आपको पहले, जैसे हमने ऊपर सब देख लिया। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या बेसिक पहले तो हम क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम उसको एनालाइज समराइज करते तो वो अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। इट इज़ द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। ओके, बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज, सबसे पहला स्टेज है। ये हमने सारा डेफिनेशन में सारा ही देख लिया, ऐसा समझो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Then meaning and definition of accountancy. Accounting is a part of accountancy. अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, अकाउंटिंग को अलग रखा है और अकाउंटेंसी को अलग रखा है। अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर बिजनेस। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, इसको रिकॉर्ड करना, कहीं लिख के रखना, उसको क्लासीफाई करना, ओके, उसको वही मैं आपको जो पहले समझाया उसको अलग अलग ग्रुप में डालना। देन रिपोर्टिंग, उसको प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, और देन उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिजनेस के अंदर करना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक नॉर्म्स एंड अजम्पशंस डेवलप्ड एंड एस्टैब्लिश्ड एज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। दीज प्रिंसिपल्स आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली। अभी देखो, अकाउंटेंसी जो होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो जर्नल और लेजर बनाते हैं ना, उसको हम बोलेंगे अकाउंटेंसी। लेकिन वही मतलब वही रिकॉर्ड करके रखना। लेकिन जो अकाउंटिंग का पार्ट आता है ना, मतलब ये जो ING लग गया, अकाउंटिंग का पार्ट आता है, यहाँ पर डिग्री वाले लोग या जिनको अच्छी प्रॉपर समझ है अकाउंट्स की, उन लोगों की यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी अकाउंटिंग में, ING। ओके, तो अकाउंटिंग जो है उसके अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अब यहाँ पर अकाउंटिंग के पार्ट में क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना। ओके, ये जो काम होता है ना, ये अकाउंटिंग ING में, ACCUNTING, अकाउंटिंग के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह बनाने का काम आता है। और ये बनाने का काम प्रॉपर जिसको नॉलेज है वो पर्सन चाहिए जो सिस्टमैटिकली अच्छे से बनाए। और वही जो अकाउंटेंसी है उसको हम मतलब ऐसा समझो, बुक कीपिंग को ही हम दूसरा नाम दे रहे हैं अकाउंटेंसी का। डेफिनेशन देखते। अकाउंटेंसी refers to the entire body of the theory and process of accounting, okay, by Kohler। अभी प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंटोनी क्या बोलते हैं, has defined accounting as nearly every business enterprise has an accounting system, okay, it is a meaning of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड, ओके, दूसरे कोई भी चीज़ें आप उसमें नहीं डाल सकते हो, सिर्फ पैसे से रिलेटेड होना चाहिए वो। देन बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम क्या है देखते। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, दीज आर मेनली 3 बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमन यूज एज, नेमली कैश बेसिस, एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। ये 3 तरह के बेसिक उन्होंने बताए हैं, इस बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर सकते हो। पहला है कैश। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। मतलब एक्चुअल जो पैसा होता है ना, रोकड़ा एक्चुअल मिला है या उसे खर्च किया है, उसके बेसिस पे हम उसका रिकॉर्डिंग करेंगे।
In this basis, revenue is recognized when cash is received and expenses are recognized when cash is paid. Okay, जब वही मैंने आपको जो बताया अभी, any income received or expenses paid. Such a method of accounting is usually followed by professionals such as doctor, lawyer, chartered accountant and not for profit organization. अभी ज़्यादातर पैसे का जो रिलेटेड होता है चीज़, पैसे से कैश, वो कौन डील करता है उसमें? डॉक्टर। जैसे आप डॉक्टर को जाओगे, आप कार्ड से तो पेमेंट करोगे नहीं डॉक्टर को, है ना। देन लॉयर हो गया, उसको कैश दोगे आप, सीए को दोगे। तो ये ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं ना कैश में डील करते हैं, तो है ना। तो और ज़्यादा, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अभी हम उसी में पढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इनकम उनको हो जाता है जैसे कहीं ना कहीं से, उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, देन एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस देख लेते हैं। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट बट हैज़ बीन अर्नड और अक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड। मतलब ऐसा समझो लाइबिलिटी हो गया ये। ओके, मतलब पैसे भले मिले हो या नहीं मिले हो, या पैसे की कोई बात हुई हो, तो उसे हम बोलेंगे एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। मतलब जैसे उधार का काम हो गया, आप दुकान में गए, कुछ उधार में आपने चावल खरीद लिया, चावल ले लिया, अब उसके पैसे देना बाकी है, मतलब आपके ऊपर बाकी है, मतलब आपको लाइबिलिटी हो गई है, पे करना है आपको दुकान वाले को। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देना तो है ही आपको वो पैसे, तो उसको हम बोलेंगे ये एक्रूअल में आ जाएगा। ओके, या फिर किसी और बंदे को आपको पे करना है, आप मतलब आपको देना है पैसे, तो भी वो एक्रूअल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब भले उसमें एक्चुअल कैश नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं पेमेंट करना बाकी है या रिसीव करना बाकी है, वहाँ उसके बारे में बोला है। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड when it is earned or accrued and expenses are recognized when these are incurred. Any income earned whether received or not, any expenses incurred whether paid or not. वही, भले आपने पे किया हो कि नहीं पे किया हो, या भले आपको पैसे मिले हो कि नहीं मिले हो, वो मतलब लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की बात हुई है, तो उसे हम बोलेंगे एक्रूअल, मतलब लाइबिलिटी हो गया ये। मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस देखते हैं, ये क्या है? It is a combination of cash basis and accrual basis of accounting. Under mixed basis of accounting, both cash basis and accrual basis are followed. मतलब जो हमने ऊपर ये जो दो देखिए ना, कैश भी रहेगा उसमें, accrual भी रहेगा। Okay. Revenues and assets are generally recorded on cash basis, whereas expenses are generally taken on accrual basis. मतलब जब रेवेन्यू एंड एसेट्स, मतलब जब पैसा मिलने की बात होती है ना, और ज़्यादातर एसेट्स, मतलब एसेट भी हमारे फ़ायदेमंद ही हो गए हैं ना, कहीं ना कहीं उनको बेच के हम पैसा कर सकते हैं। फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, सब एसेट हो गया। तो इनको ज़्यादातर हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कैश में रिकॉर्ड करते हैं कि हमें मिल गया है, ऐसे ही समझना, भले नहीं मिला है पर मिल गया। एंड बेसिस एंड वेयर एज एक्सपेंसेस आर जनरली टेकन एज एक्रूअल। और जहाँ पर खर्च करने की बात है ना, मतलब अभी एक्सपेंस करने की बात है, तो उसको हम ज़्यादातर एक्रूअल बेसिस में, मतलब उसको हम ज़्यादातर टालेंगे, है ना, मतलब एक्रूअल में करेंगे या उधारी में करेंगे। ये मतलब लाइबिलिटी हो गया वो। द लॉज इन इंडिया प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ दिस मेथड। इंडिया में ज़्यादातर ये जो मेथड है इसको हम फॉलो नहीं करते। एक्चुअली देखा जाए तो फिर ये तो ज़्यादातर हमको ऐसा बताएगा कि हम भले प्रॉफिट में नहीं है तो भी नहीं चल रहे रहेंगे एक्चुअली में, तो भी हमको वो प्रॉफिट में ही दिखाएगा, है ना, ऐसा ही हो गया इसका मतलब। देन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो फिर मैं काम करती हूँ, इसको अगले वीडियो में देख लेती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में मेरे अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लो, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हमने पूरा कर दिया है, आंसर्स भी मैंने एसपी के, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के, अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक्स के, आईटी इंफॉर्मेशन के दे दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करो और कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, एक लाइक दे देना। तो चलिए बाय बाय, अब तक के लिए, कल मिलते हैं। इसके आगे का जो क्वालिटेटिव है मैं अगले वीडियो में ले लूँगी। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।